पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से जो रजिस्ट्रियाँ अयोध्या में हुई हैं, मंदिर के आस-पास की ज़मीनों की, उसको सार्वजनिक कर दीजिए। जिन लोगों ने हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उनको दंडित कराना चाहते हैं, तो जो एक समूह बाकायदे चंपत राय के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ, गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता है और वह जुलूस की शक्ल में थाने तक गया, उसको आप राजनीति प्रेरित क्यों कह रहे हैं? अगर आप इसके लिए जिम्मेदार लोगों को या इस बेईमानी को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी, तो मेरा अपना मानना है कि संघ के छवि के ऊपर भी असर पड़ेगा और सरकार को भी इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जो चीजें स्वीकार किया है, आभूषण स्वीकार किए हैं चंपत राय जी ने, वो तो सबके सामने साक्ष्य है। अगर चंपत राय का इस्तीफा था तो चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो जाना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राम मंदिर दान डाका, इससे जुड़े खुलासे एक के बाद एक निरंतर होते चले जा रहे हैं। ये जो मसला है, मामला है, तूल पकड़ते जा रहा है। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और थमने वाला भी नहीं लगता है, क्योंकि जो स्थिति है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो जिसने वहां ट्रस्ट का गठन किया था, और साथ में जो बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो इससे जुड़े लोग हैं, खासकर जो बचाव पक्ष हम कह सकते हैं, तो वो सारा का सारा जो सीन है, दृश्य यही बना हुआ है कि केवल लीपा पोती और लीपा पोती। तो इस बीच में जैसे मैंने खुलासों की बात की, अब तो देश के एक पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सामने आए हैं और उन्होंने जो खुलासा किया है वो चौंका रहा है कि जीवन भर की कमाई 5 करोड़ रुपए मूल्य वाली रामचरितमानस, उसे भी नहीं बख्शा गया। और ये जरूर हुआ है अब तक की जो घटनाक्रम रहे हैं, 3 सप्ताह से कुछ ज्यादा का वक्त, और चाहे वो दत्तात्रेय हौसबोले साहब हों या और कल तो निकल गए थे संघ प्रमुख, जिनको इस पे कहीं बोलना चाहिए था। जब उनसे मीडिया ने पूछा, डॉक्टर मोहन भागवत से, तो राम राम करते हुए निकल गए, भाग खड़े हुए कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन कुल जमा जो हालात है, अब ये भी हो जाए कि, और ने जो खुलासे किए हैं देश के पूर्व गृह सचिव ने, वो आंख कहीं फटी रह जा रही है और चलता चला आ रहा है। तो जो सारा का सारा दृश्य बना हुआ है, इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए चलेंगे। खास मेहमान सबसे पहले जुड़ना चाहूंगा, जुड़ गए हैं सुनील शुक्ल साहब। सुनील शुक्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शक भिज्ञ है, सुनील सर उसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विराजमान है, जहां ये पूरा का पूरा राज्य एक बहुत हॉट है, पूरा देश है, दुनिया भर में इसकी चर्चा है। सुनील सर, अब तो एक जो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव भी सामने आ गए, और वैसे चोरियों का सिलसिला जो उससे जुड़े जो मसले मामले निरंतर सामने आ रहे हैं, और जो रवैया मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सिर्फ गोलमोल है, तालू है, पर्दा कैसे डल जाए, कैसे ये मसला कहीं क्लोज हो जाए, उस पर कहीं ज्यादा फोकस्ड दिखते हैं जितने पक्ष पहलू हैं। अब उनका भी आना और उनका ये कहना कि जीवन भर की कमाई 5 करोड़ रुपए मूल्य वाली रामचरितमानस, 24 कैरेट सोने से वो जो उस पर परत चढ़ी हुई, वो भी कहीं गायब है। और उन्होंने कहा कि किस किस दरवाजे पर वो गए थे। पहले चंपत राय जी के पास 9 घंटे इंतजार, तो बाद में उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा जी और तमाम वो गोपाल राव जी सबसे किया। किस तरह का ये एक सीन है, सारा कुछ खुल रहा है। अब इसमें केवल इतना हुआ है कि वो जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, उन्होंने कह दिया है कि ये हमारे से कोई लेने देना नहीं, पल्ला झाड़ सा लिया है उन्होंने और भुगतेंगे जिन्होंने किया, इस तरह का भाव उनकी इसमें है। तो शुरुआती नोटिस पर आपका धन्यवाद संजीव जी। एस लक्ष्मी नारायण जी आपके ही राज्य के कैडर का आईएएस अफसर है। यस सर, यस सर। और आपको याद होगा कि सुंदरलाल पटवा जी की जो सरकार बर्खास्त हुई थी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो यह राज्यपाल के सलाहकार ही बनाए गए थे। और 91-92 में मैं इनसे एक बार मिला था, जब केंद्रीय सचिवालय में तैनात थे। सीपीआर रहे, कई अलग-अलग सीपीआर रहे, जी। और मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे। 91-92 में संभवतः उनकी वहां तैनाती थी, और बहुत तेज तर्रार अफसरों में, बहुत सक्रिय अफसरों में इनकी गिनती रही है। तो यह कोई पहला उदाहरण नहीं है। आप लक्ष्मी नारायण जी के सामने आने के पहले सिंधी समाज के लोग सामने आ चुके हैं, एक किसान सामने आ चुका है। जिसने अनुमति दे दो, वो चित्र मेरे पास है, मैं दिखाना चाहूंगा। वो जो दर्शक तो कम से कम देख ही सकते हैं, हम लोग तो देखा।
देखिएगा दर्शकों, ये है वो जो एस लक्ष्मी नारायण जी का जिक्र किया, एक सीनियर आईएएस जो अब रिटायर्ड आईएएस हैं और मैंने जैसा कहा पदों पर रहे। ये देखिए वो चित्र। जी सुनील जी, करिएगा कंटिन्यू। तो अब देखिए लक्ष्मी नारायण और मतलब ये आईएएस अफसर है। तो दरअसल क्या था कि जिस समय ये दान देने के लिए गए हुए थे, उस समय तो लाइन लगी हुई थी अयोध्या में। एक से एक विशिष्ट लोग, एक से एक भारी भरकम लोग वहां दान के लिए पंक्ति पंक्ति के हमारी दान लीजिए, हमारी दान लीजिए। और उस समय भी यही रवैया था। उस समय तमाम तरह की शिकायतें सामने आ रही थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उस समय एकदम धार्मिक भावना अपने चरमोत्कर्ष पे थी। अब स्थिति जब ये, लेकिन लोगों को उसमें विश्वास था कि जो वो दान दे रहे हैं वो उसका उपयोग इस मंदिर के लिए किया जाएगा, या जो उनके इष्ट देव हैं उनके मंदिर के रख रखाव आदि में खर्च किया जाएगा। क्योंकि जब अभी इस तरह घटनाक्रम सामने आया तो लोग अपनी बात कहने के लिए निकल पड़े। इसमें अभी आप याद कीजिए, किसान की बात सामने आ रही, जो कर रहा है कि वो खेत बेच करके जिसने दान दिया था। एक महिला का चित्र आया जो बाकायदे चंपत राय के सामने बैठी हुई हैं, उन्होंने काकभूषुंडी की मूर्ति प्रतिमा को दान दिया था, चांदी की मूर्ति को। सिंधी समाज के लोगों का वक्तव्य आपने सुना ही, सबने देखा ही, जो कह रहे हैं कि कई सिल्लियां, उन्होंने चांदी की सिल्लियां दान किए थे, ईंटें दान की थी, और सबने चंपत राय का नाम लिया। तो अगर मान लीजिए कि कोई ये कह रहा है कि जो दान पत्र में धनराशि रखी गई थी, दिया था लोगों ने, उसके गिनती में अगर कोई चंपत राय की भूमिका से इनकार भी कर रहा है, तो जो चीजें स्वीकार किया है, आभूषण स्वीकार किए हैं चंपत राय जी ने, वो तो सबके सामने साक्ष्य है। उसका क्या हुआ, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। अगर वो पल्ला झाड़ रहे हैं तो आलोक कुमार का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था बीबीसी पर, वो तो जो अयोध्या में मंदिर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन था, उसको उन्होंने राजनीति प्रेरित कहा। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम की साफ गोई से जांच चाहते हैं, इस लूट में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हैं, जिन लोगों ने हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उनको दंडित कराना चाहते हैं, तो जो एक समूह बाकायदे चंपत राय के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ, गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता है और वह जुलूस की शक्ल में थाने तक गया, उसको आप राजनीति प्रेरित क्यों कह रहे हैं? वो तो एक प्रयास है, समाज का एक समूह है और स्थानीय अधिवक्ताओं का एक समूह है जो ये मांग कर रहा है। नहीं, उन्होंने ये कहा आलोक कुमार जी, उनके गलत कामों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अब ये पल्ला झाड़ने नहीं तो हुआ ना सर। और क्या हुआ, सवाल इस बात का है। और आप अगर आप ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं, कम से कम आप ये चाह रहे हैं ना कि हाँ हिंदू आस्था के ऊपर कुठाराघात हुआ है या प्रभावित हुई है, तो उस आस्था को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए उसका तो समर्थन करना होगा आपको। आपको कहना नहीं चाहिए कि ठीक है, आप इसके बहुत जिन लोगों के खिलाफ भी आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप चंपत राय को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की बात क्यों नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको सिरे से खारिज क्यों कर दे रहे हैं बिना जांच के? आप तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि नैतिक अपराध हुआ, आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपराधिक कृत्य हुआ। वो उनके अपराध को आप नैतिकता की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस तरह की परिभाषा देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और निश्चित रूप से अगर चंपत राय के स्तर पे कोई घटना हुई है जिससे उनका नाम आ रहा है, तो निश्चित रूप से संगठन के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। अगर संगठन उनके बचाव में आता है तो, अगर संगठन खुल करके कहे कि नहीं, मेरे खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कोई भी दोषी हो, और मुकदमा पंजीकृत किया जाना चाहिए और मुकदमा पंजीकृत करा करके उसकी जांच की जानी चाहिए तटस्थतापूर्वक। जो इस देश के सबसे सर देखिए ना, उन्होंने रिमांड लिया उन लोगों का, उसको बख्शते रहे। अब जाकर इतने दिन बाद, और इतने दिन बाद 3 सप्ताह से ज्यादा के वक्त के बाद भूसबोले जी का एक संजीव जी जो लोग गिरफ्तार है उनका रिमांड लेने के पहले तो यह है कि जिन प्रमुख लोगों का नाम लिया जा रहा है उनके खिलाफ तो प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बड़ा सवाल तो है ना कि चंपत राय सब गोल मटोल कर रहे हैं। गोलमोल भूसबोले जी का गोलमोल जो वो पड़ा हुआ वक्तव्य,
और डॉक्टर मोहन भागवत जी ने राम नाम करके निकल गए। वो बड़ी बड़ी बातें होती। करिएगा आप कंटिन्यू, क्षमा चाहूंगा मैंने बीच में आपको टोका। नहीं, हसबोले जी का भी को आप ये नहीं कह सकते गोल मोल करके चले गए। वो तो जिन लोगों ने इस घटना का भंडाफोड़ किया उसी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश करने वाले। बदनाम कौन कर रहा है? जो चढ़ावे में चोरी कर रहा है या जो घपलेबाजी हो रही है वह हिंदू समाज को बदनाम कर रहा है, या जो इस घटना का भंडाफोड़ कर रहा है वो हिंदू समाज को बदनाम कर रहा है? बड़ा सवाल तो ये है। आप उनके ऊपर क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि इस बहुत ही पारदर्शी तरीके के साथ, बहुत ही साफगोई के साथ इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए? बात करनी चाहिए आपको, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो वह गोल मोल बात नहीं है, बाकायदे उन लोगों को घेरने की कोशिश है जिन्होंने इस घटना का भंडाफोड़ किया, और आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। चंपत राय संघ के स्वयं सेवक रहे हैं और लगातार कहते रहे हैं सब, और कभी संघ ने उनको इससे इनकार भी नहीं किया। संघ के सक्रिय सदस्य हैं वो, विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये जो ट्रस्ट है उसके महासचिव हैं। जब ये ट्रस्ट बना था, सरकार ने ऐसी घोषणा की थी, उस समय से ट्रस्टी हैं, महासचिव हैं उस ट्रस्ट के। मंदिर के निर्माण के पहले उसके निर्माण के लिए जमीन खरीद फरोख्त, जमीन उनको ट्रस्ट के पक्ष में रजिस्ट्री कराने, सबकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। मंदिर निर्माण के बाद मंदिर की जरूरतों से संबंधित कोई भी काम हो, चाहे बिजली का झालर सजाना हो और या फूल माला खरीदना हो या प्रसाद का वितरण करना, सब में चंपत राय जी की भूमिका रही है। कैसे इनकार कर सकते हैं? और जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम लगातार आ रहा, और यह कोई बाहर के लोगों ने आरोप नहीं लगाया है। महिपाल वर्मा जो पैसे की गिनती में शामिल रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि घपला किया जा रहा था, चोरी की जा रही थी। कहां थे आप? जो दीनानाथ वर्मा है, उन्होंने आरोप लगाया कि जो निर्माण कार्य हुआ उसमें घपले किए गए हैं, 40% की कमीशन खोरी की गई है। वो तो जुड़े रहे हैं ना। आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो की नहीं, इनके खिलाफ कोई मुकदमा तो आपने दर्ज कराया नहीं। संतोष दुबे जो वहां के अपने आप को कार सेवक कहते हैं और अयोध्या के निवासी हैं, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं चंपत राय के ऊपर और ट्रस्ट के सदस्यों के ऊपर। या तो आरोप गलत है, अगर गलत है तो संतोष दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए गुमराह करने के लिए, और नहीं अगर उनके आरोप पे थोड़ा भी दम है या उसकी जांच होनी चाहिए तो फिर चंपत राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? ये बड़े सवाल हैं। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने इस बेईमानी को, जो बेईमानी का आरोप लग रहे हैं, उसमें जो कोई भी शामिल है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप इसके लिए जिम्मेदार लोगों को या इस बेईमानी को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी, तो मेरा अपना मानना है कि संघ के छवि के ऊपर भी असर पड़ेगा और सरकार को भी इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत समय, 1 महीने के बाद तो हंसबोले साहब बोले हैं। जी वो भी एक तरफा संवाद है, वो कोई पूछताछ नहीं बोले। पूरी ट्रेल सामने आ रही, कैसे होता था, कैसे लूट होती थी, डकैती पड़ती थी, कैसे उसकी हिस्सा बांट होती थी, राशि कहाँ रहती थी, कौन कितना पाता था। और अब तो ये भी आ गया सुनील सर की जो 16 लाख के आसपास का होता था वो 26 लाख के आसपास पहुंच गया है। 7-8 लाख रुपए के आसपास का उस बढ़ोतरी हो गई है। तो किस कदर चोरी हो रही थी हर दिन 6 से 8 लाख रुपए की, और इससे ज्यादा जब वो महाकुंभ हुआ, जो महाकुंभ का जो दौर था, उस समय तो क्या क्या नहीं हुआ। और ये जो मैंने कहा गया डॉक्टर मोहन भागवत जी द्वारा राम राम, इस पे बड़ी वो कह रहे थे, बोल तो रहे हैं, उस बोले जी बोल रहे हैं, वो उनकी क्या जरूरत है बोलने की? ये भी यार निकल कर आ रहा है। ये तो सही है ना कि जो इतना बड़ा प्रकरण हो गया, और निश्चित रूप से जिस संगठन के व्यक्ति है चंपत राय, उस संगठन के प्रमुख लोगों को बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो स्वाभाविक से संदेश जाता है कि आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि संघ का असर, प्रभावशाली असर सरकार के ऊपर है। जो लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य पदों पे बैठे हुए लोग हो, गृह मंत्री हो, सब बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि उनको गर्व है कि वो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं।
संघ सबको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की पितृ संस्था है संघ, और चंपत राय संघ के सदस्य रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। तो उन्हीं लोगों को भी, और दूसरी चीज कि उनके वो स्वयंसेवक हैं, साथ ही साथ इस राम मंदिर आंदोलन के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए जो आंदोलन चला उसमें संघ और विश्व हिंदू परिषद की बड़ी भूमिका रही है। ये दावे के साथ कहते रहे हैं ये लोग। तो अगर उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन से अगर मंदिर का अस्तित्व आया, मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य मंदिर बना, तो उस मंदिर की शुचिता का भी ख्याल रखना तो आपकी जिम्मेदारी है। उस शुचिता को बाधित करने या उसको प्रभावित करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, जिनके ऊपर आरोप है, उनके खिलाफ जांच करके यह भी तो समाज को संदेश देने की जरूरत है कि अगर कोई भी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ कर रहे हैं आप? केदारनाथ के मंदिर में भी सोने की परत को चोरी होने का आरोप लगा, क्या हुआ? आज तक सार्वजनिक रूप से कुछ कहा गया? किसी ने कुछ उसमें बयान दिया? आप दो तरह की बात कैसे हो सकती है? केरल में अयप्पा मंदिर है, उस मंदिर में सोने की चोरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल है, इसी चुनाव के दौरान किस किस तरह की बात कर रहे थे वो? क्या क्या उन्होंने गंभीर आरोप नहीं लगाया था? कांग्रेस पे भी उन्होंने आरोप लगाया, वामपंथी सरकार जो थी, विजयन की सरकार थी, उसके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया था, जांच होनी चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों के उसमें संलिप्त होने का आरोप लगाया था। यहाँ पर आप क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ भी तो चोरी हुई है सोने की, यहाँ भी तो चोरी हुई है चांदी की, यहाँ भी तो जो दान पात्र में जो धनराशि आई है उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अब तो ये कहा जाने लगा है कि जगह जगह लोगों से जो पैसे बरामद किए गए हैं, जिनकी लाखों में वो पैसे हैं। ये तो अब लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्वर्णाभूषण दान किए थे, उसका कोई अता पता नहीं है, उनको कोई रसीद नहीं दी गई। सोर्सेस बातें कर रहे हैं कि वो जो सोने की, वो चांदी की ईंटें थी गलाली, कहीं रख दी गई हैं, वो बैंकों में, वो मतलब कोई क्यों रख दी गई? कहीं सवाल है, कहीं क्यों? कोई मंदिर छोटी मोटी जगह नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह की चीजें मिली तो आप यूं ही कहीं रख देंगे। अगर यूं ही कहीं रख देंगे इसका मतलब है कि आपको चिंता नहीं है, ठीक है, आई होंगी। आपने वो काक भुसंडी वाली जो उसका जिक्र किया, वो इनके खुद के कक्ष से मिली, वो बाकी पूरी कारसेवकपुरम में क्यों हो रहेगी? वो उन्होंने तो मंदिर में रखने के लिए दिया था। ये जो लक्ष्मी नारायण जी है, उन्होंने तो जो रामचरितमानस की पुस्तक दी थी, सोने से जड़ी हुई, वो तो मंदिर में रखने के लिए दिया था। उन्होंने तो कोई दर्द रखने के लिए दी नहीं थी। और अगर आपने इसको गला दिया तो उनकी जानकारी आप दे देते कि भाई ये मिला था, चूंकि अब इतने स्वर्णाभूषण है कि आप रख नहीं सकते, जो भी नहीं कर सकते, इसको गला दिया गया। तो दान देने वाला है जो एंटीक चीज है, उसको तो कम से कम उस तक तो सूचना जानी चाहिए थी, अगर जानी चाहिए ना। जी तो जी जी जी, आप वो भी नहीं करते हैं। तो आप ये देखिए ना, इस मंदिर के निर्माण के पहले से तमाम तरह के अनियमितताओं के आरोप लगते रहे। मंदिर के निर्माण के लिए जमीन की खरीद में मनमाना कम कीमत की जमीनों को ज्यादा कीमत पर खरीदने का आरोप लगे। आम आदमी पार्टी के सांसद ने बाकायदे अभिलेख जारी किया। वहां के जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने अभिलेख जारी किए, उन्होंने भी आरोप लगाया। एसआईटी को बकायदा दिया, पता ही नहीं है उसको। अब तो नहीं, तो अभी जब उन्होंने दिया, ये आरोप तो बहुत पहले से लगा रहे हैं, कई साल से आरोप लगा रहे हैं ये संजय सिंह। लेकिन कौन उसको सुनने वाला था? किसने ध्यान दिया? नहीं, सब ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक है तो आप इसको सार्वजनिक कर दीजिए। पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से जो रजिस्ट्रियां अयोध्या में हुई हैं मंदिर निर्माण के मंदिर के आसपास की जमीनों की, उसको सार्वजनिक कर दीजिए कि 2 साल पहले जो जमीन उस इलाके में बेची खरीदी गई, उसकी कीमत क्या थी, और जब ट्रस्ट ने जमीन खरीदना बेचना शुरू किया तब उसकी कीमत क्या थी। आसपास के समय में जिन लोगों ने वहां पे जमीनें खरीदी हैं उनकी कीमत क्या रही है, और ट्रस्ट ने क्या दिया। ट्रस्ट के ऊपर अन्य मंदिरों की जमीनों के ऊपर चंपत राय के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने
कुछ जमीनें किसी लोगों को सस्ते दामों पर और महंगे दामों पर बिकवाई और उनका कब्जा है। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। तो ये जमीन खरीद फरोख्त का कोई आरोप तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिसको आप छिपा लें। जितने कीमत की रजिस्ट्री, हालांकि ये भी सही है कि जितना पैसा दिया जाता है, और कई बार होता है कि उतने पैसे रजिस्ट्री में दिखाई नहीं जाते, लेकिन जो दिखाए गए हैं उसी को भी बता दीजिए आप, वो भी आप बताने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े सवाल, लेकिन कोई नहीं ध्यान दिया। शिला पूजन के दौरान चंदे लिए गए थे, उन चंदों में हेराफेरी के आरोप लगे, कोई स्पष्टीकरण कहीं से नहीं है। तो निर्माण कार्य से लेकर आज चंदा लेने तक, जो चढ़ावा चढ़ाने तक में तमाम घपले के आरोप है। जी। और सब लोग इन आरोपों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके ऊपर घपला करने का आरोप है। जी सुनीता, चंद घंटे शेष हैं अब, क्योंकि वो जो बहुत प्रतीक्षित बैठक है ट्रस्ट की होने वाली, जिसमें कहा गया था कि इस्तीफा वो कोषाध्यक्ष की ओर से आया था कि चंपत राय जी का इस्तीफा आ चुका है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा आ चुका है और अब हमको विचार करना है। तो ये मान के चलें कि सिर्फ आपको केवल आंखों में धूल झोंकी जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है, ना कहीं से कोई जवाब आने हैं, जितने प्रश्न है वो अनुत्तरित रह जाएंगे, कुछ दिन तक ये हल्ला गुल्ला होगा, फिर धीरे से भूल जाएंगे, ये मानकर जो पूरा का पूरा ये सारे जिम्मेदारी मानकर चल रहे हैं, ऐसा मान लिया जाए, कुछ नहीं होगा 6 तारीख को भी। भाई सवाल है कि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी, वो बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज अस्पताल में भर्ती हैं लखनऊ में, वो है ही नहीं। जो ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा है उसमें एसआईटी की रिपोर्ट पे विचार है, तो एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट को कैसे मिल जाएगी? क्या तरीका आपके पास? वो तो गोपनीय रिपोर्ट है, वो ट्रस्ट कैसे मिल गई? बड़ा सवाल है। ये सवाल है कि जो एजेंडा है उसको आप पढ़ लीजिए, उस एजेंडे में क्या रखा गया। अध्यक्ष ही नहीं है आप उस समय, अध्यक्ष जी ने किसको नॉमिनेट किया इसकी जानकारी नहीं है। जो जिस कोषाध्यक्ष के से बयान जारी किए जा रहे हैं उस कोषाध्यक्ष के ऊपर भी सवाल पैदा किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी बनती है, कोषाध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। भाई प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी बनती है। अगर कोष कर रखा हो कि आपकी जिम्मेदारी बनी है, आप कोषाध्यक्ष तो उससे कैसे बच सकते हैं? उनके ऊपर भी आरोप लगा। आप साधु सन्यासी जो हैं वहां के, वो भी आरोप लगा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, भाई जो वहां के साधु से बहुत बड़ा वर्ग है जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भी अब एक साधुओं के समूह को आगे कर दिया है जो चंपत राय के पक्ष में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो इन चीजों की आवश्यकता क्या है? अगर सब कुछ पाक साफ है, सब कुछ पारदर्शी है, कहीं कोई घपला में इन लोगों की भूमिका नहीं है, तो बयानबाजी क्यों की जा रही है? ठीक। आप एक लाइन में सबके बातों का जवाब दे दीजिए कि नहीं, जो कोई भी जिम्मेदार है उसको हम देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, सीधे उस पर एक्शन लेना शुरू करिए। आप ये मत कहिए करेंगे नहीं, अब तो कर देना। बिल्कुल कार्रवाई। भाई अब तक अगर चंपत राय का इस्तीफा था तो चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो जाना चाहिए था। अगर आप स्वीकार नहीं, अगर उस इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए एक आपको प्रक्रिया पूरी करनी थी, तो चंपत राय से कहा जाना चाहिए था कि आप मंदिर परिसर को छोड़ दीजिए जी, आपको कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। कहाँ कर रहे हैं आप? बिल्कुल। और लोगों की नाराजगी कितनी है संजीव जी, इससे आप कल्पना कर लीजिए, या कितने लोग आहत महसूस कर रहे हैं कि अभी आज कल की घटना है, गोपाल राव जा रहे थे जहाज पकड़ने के लिए, एयरपोर्ट पे थे, लखनऊ एयरपोर्ट पर, उनके खिलाफ नारे लगाए गए लोगों ने, जहाज के अंदर नारे लगाए। जी। असंतोष की कल्पना कर सकते हैं आप। बिल्कुल और बिल्कुल सुनील सर, टोटली उसमें केवल और केवल आपको कैसे ये पूरा का पूरा वॉश आउट हो जाए, इस पे पूरा फोकस है। देश के सामने सच है, इस पे नहीं। शुक्रिया अदा करूंगा आपका, बहुत सारी जानकारी और उसको आपने एलैबोरेट किया, धन्यवाद, आभार, बहुत आभार। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा और जो नित नए खुलासे और इसके बाद नीयत क्या है वो आपके समक्ष आ गई इस चर्चा में। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।